अच्छा, हनुमान जी में विनम्रता कितनी है, जरा देखो एक झांकी। हनुमान जी लंका गए, लंका में जानकी जी की खोज की, वापस आए। राम जी ने हनुमान जी को फंसाने के लिए 5 फांसे फेंके कि इन्हें ये लगे कि हमने काम किया। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा, वाह बहुत अच्छा, आप लंका गए हनुमान, आप तो बहुत बलवान हैं। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, सरकार हम नहीं गए। तो राम जी बोले, कौन गया? हनुमान जी बोले, सरकार आपका बल है जो हमें ले गया। राम जी बोले, हनुमान जी हमने ये तो मान लिया कि हमारा बल है, पर तुम समुद्र पार हुए कैसे? और हमारा आशीर्वाद तो सब पर है, और बानर नहीं जा पाए, आप ही क्यों गए? हनुमान जी ज्ञानी नामा अग्रगण्यम है। हाथ जोड़ करके हनुमान जी बोले, सरकार आपने जो मुद्री दी थी, राम नाम अंकित अति सुंदर, हम उसी मुद्री पर बैठ करके समुद्र पार हो गए। राम जी बोले, ठीक है हमने मान लिया, समुद्र पार आप हमारी मुद्री पर बैठकर भय। लेकिन राम जी ने दूसरा पासा फेंका हनुमान जी को फंसाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन गए तुम हमारी मुद्री पर तुमने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी बोले, उसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं। हनुमान जी से राम जी बोले, हाथ तो नहीं है पर पूंछ तो है। हाथ नहीं है पर पूंछ तो है। तो मुस्कुराते हुए हनुमान जी बोले, हमारी पूंछ भी नहीं है। राम जी बोले, पूंछ किसकी है? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूंछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। हम तो बंदर हैं, हमें कौन पूछता? हे सरकार आपसे ही तो पूंछ हमारी है। अच्छा, पूंछ का कितना अद्भुत अर्थ है। हम लोग कहते हैं कि बानर के पूंछ, हनुमान जी के पूंछ, पर पूंछ का मतलब पूंछ भी नहीं होता, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा भी तो होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अमुक आदमी की बहुत लंबी पूंछ है, यहां से काठमांडू तक, तो क्या पूंछ है? पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। तो हनुमान जी कहते, राम जी लंका हमने नहीं जलाई। तो राम जी बोले, किसने जलाई? हनुमान जी बोले, सरकार 4 लोगों ने मिलकर लंका को जलाया है। राम जी बोले, नाम बताओ। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, सरकार सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, आपके प्रताप ने, और 5वां हमारे बाप ने लंका को जलाया है। इसमें हमारी कोई थराई नहीं है, हमने लंका नहीं जलाई, इन 5 लोगों ने मिलकर जलाई। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, लेकिन ये तुम्हारा बाप कौन है? ये कौन है? तब हनुमान जी बोले, आपने हमारा नाम सुना? राम जी बोले, क्या? हनुमान जी ने कहा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत पिताजी का नाम पवन पुत्र पवन है, हम कहलाते हैं पवन पुत्र। तो राम जी बोले, वो यहाँ क्या कर रहे थे? हनुमान जी बोले, हमने तो एक ही घर में आग लगाई, घर घर तो हमारे पिताजी ने पहुंचाई। बोले मतलब? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, सरकार हमने तो एक भवन में आग लगाई थी, इतनी जोर से हवा चली कि अग्नि हवा का संपर्क पाकर के लंका के घर घर पहुंच गई, तो 5वां हमारे बाप ने लंका जलाई है। राम जी बोले, जय हो, तुमसे जीतना मुश्किल है। हनुमान जी बोले, हमें हरा क्यों रहे?
हम जीतना ही नहीं चाह रहे, ना आपको हराना चाह रहे। राम जी बोले चलो ठीक है छोड़ो, हमने मान लिया हमारी मुद्रिका पर बैठ करके गए और 5 लोगों ने लंका जलाई, लेकिन हाँ वापस कैसे आए इसमें तो तुम्हारा प्रताप है। तीसरा पांसा फेंका, वापस कैसे आए इसमें तो तुम्हारा प्रताप है। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। आहा, अंजना नंदन कामत जयी हनुमान, हनुमान जी कामत जयी है। कामत जयी हनुमान की आंखों से आंसू आ गए। रुदन करते हुए आंसुओं को पोंछ करके हनुमान जी ने अपने कपड़े के भीतर से आहा जानकी माता के दिए हुए चूड़ामणि निकाल दिए। राम जी बोले ये क्या है? हनुमान जी बोले पहले उत्तर सुनो। गए थे मुद्रिका पर, लंका 5 लोगों ने जलाई। जब आने की टेंशन हमें हो गई, चिंता हमें हो गई कि आ तो गए पर रिटर्न कैसे होंगे। हवाई जहाज तो हमने माता जी को दे दी थी, मुद्रिका तो माता जी को दे दी, पर आए कैसे? तो हम माता जानकी जी के सामने खड़े हो गए। माता जानकी जी बोली क्या बात है? तब हनुमान जी बोले हमने माँ से कहा माँ जैसे राम जी ने हमको कुछ दिया वैसे ही तुम हमको दो, ताकि हम समुद्र पार हो जाएं और प्रभु को भी भरोसा हो जाए। तब माता जानकी जी ने सुंदर कांड में लिख करके वर्णन आया है, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समय सरकार हम इन पर बैठकर आए हैं, ये हमारा बल नहीं आपका प्रताप है कि हम लंका चले गए, और जानकी माता का प्रताप है कि हम लंका से वापस आ गए। कितना अद्भुत निराभिमानी देवता है, कितने अद्भुत निराभिमानी है हनुमान जी। देखो तो विचार करो कितने विनम्र हैं हनुमान जी। अरे इतना विनम्र कौन होगा? हम लोग दुनिया का एक छोटा सा काम करवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और फोटो अखबार में नहीं आए चिढ़ जाते हैं। शादियों में भी जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं। आजकल तो दान देने वाले भी दान में फोटो खिंचवाते हैं, वरना दान दिया ही नहीं। आज से 7, 4, 5, 6 साल पहले लोग हमारे पास आते थे तो प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेते थे, भविष्य की कामना करते थे। आजकल उल्टा जमाना आ गया, जो भी मिलता गुरुजी फोटो हो जाए, सेल्फी हो जाए, और जिसको फोटो ना दो उसी का मुंह ऐसे बन जाता है जैसे हमने इनको श्राप दे दिया, जैसे भस्म होने का श्राप दे दिया। आजकल फोटो का जमाना आ गया, चित्र का जमाना आ गया। मेरे नेपाल के प्रियजनों, हनुमान जी से हमें सीखना है विनम्रता। तो एक बात एक भी सीख लें, क्या हनुमान जी का जीवन चित्र का विषय नहीं है, हनुमान जी की कथा तो चरित्र का विषय है। इसलिए हनुमान जी से तीसरी सीख क्या लेनी है? बोलो बोलो बोलो, विनम्रता।